हाय यूट्यूबर्स। हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ था पेशावर से खालिद ज़मान साहब का। इनका दो बैटरीज का ऑर्डर था, एक थी 20 एम्पेयर की और वोल्ट मीटर के साथ, और सेकंड जो बैटरी का इनका ऑर्डर था वो था इनका 7 एम्पेयर बैटरी, जो कि बाइक के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इनके लिए जो 20 एम्पेयर की बैटरी पैक हमने बनाया, इसके साथ ये बिल्ट इन वोल्ट मीटर भी हमने लगाया। ये स्विच पर है कि आप स्विच ऑन करेंगे तो ये वोल्ट मीटर ऑन हो जाएगा, जो इस टाइम पर जैसे ही ऑन करते हैं तो ये 12.5 और फिर 12.4 पर आ रहा है। एक्चुअल जो बैटरी के वोल्टेजेस हैं वो तकरीबन 12.5 पर हैं, और इसके अगर वोल्टेजेस मैं आपको मीटर पर भी चेक करवाऊँ इसकी आउटपुट वायर्स के साथ लगाकर, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस टाइम पर आउटपुट पे हमें कितने जो है ना वो वोल्टेज शो कर रही है ये बैटरी। तो इसके मैं आपको वोल्ट्स चेक करवाता हूँ। तो ये इस टाइम पर हमें ये सही से प्रोब्स नहीं लग रही हैं इसके साथ, एक हाथ से जो है ना मैं प्रोब्स लगा रहा हूँ। तो ये आप देखें 12.56 जो है ना बैटरी के एक्चुअल वोल्टेजेस हैं, लेकिन ये वोल्ट मीटर पर हमें 12.4 बता रही है। जैसे ही हम वोल्ट मीटर ऑन करते हैं ये 12.5 और फिर ये 12.4 पर आ जाती है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर पे जो है ना थोड़ा बहुत एरर जो है, हल्का सा एरर 0.2 का, मतलब 12.4 है और उधर 12.56 है। तो मतलब ये कि तकरीबन 0.15 या 0.2 का इसमें एरर आ रहा है। तो ये हल्का फुल्का वोल्ट मीटर्स में एरर आ जाता है। अगर आपकी बैटरी फुल भी हो चुकी है, जैसे 12.6 पे, हो सकता है वोल्ट मीटर आपको 12.4 तक बता रहा हो, तो 0.2 का इतना जो है ना थोड़ा बहुत एरर ये वोल्ट मीटर्स में आ जाता है। तो ये आप स्टार्टिंग देखें, इसको मैं जैसे ही ऑन करूँ तो ये 12.5 से अभी ऑन होते ही 12.5 और फिर ये 12.4 पर आ रहा है। ये आप देखें ऑन करते ही 12.5। अच्छा, इस बैटरी पैक को हमने इस टाइम पे जो है ना बैलेंस चार्जिंग मोड में लगाया हुआ है। काफ़ी हमारे व्यूवर्स जो है ना वो पूछते हैं लिपो बैलेंसिंग चार्जर्स के बारे में भी। तो मैंने आपको बैटरीज़ का कनेक्शंस भी बताए हैं कि किस तरह से आप जो है ना बैटरी से ये जो बैलेंसिंग लीड्स होती हैं, 4 वायर्स होती हैं 3S वाले 12 वोल्ट के बैटरी पैक में, ये जो आप 4 वायर्स निकालती हैं ये कहाँ कहाँ कनेक्ट होती हैं, किस तरह से निकाली जाती हैं। तो ये जो है ना निकलती हैं, मतलब इनके पॉइंट्स होते हैं, एक ज़ीरो पर होता है सेकंड वायर। ये जो फर्स्ट वाली आपको नज़र आ रही है रेड वाली, ये ज़ीरो वाली है, ये नेगेटिव है, कॉमन है। उसके बाद सेकंड जो ऑरेंज कलर में है वो है 4.2 पे। उसके बाद जो थर्ड येलो आ रही है ये है हमारी वायर 8.4 वाली, और लास्ट जो हमारी ग्रीन आती है 12.6 वाली आती है। तो बैटरी के सीरीज़ के वोल्टेजेस आप इन केबल से भी चेक कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से भी पता लग जाते हैं। बैलेंसिंग चार्जिंग में भी ये केबल आपके काम आती है, आपको बैटरी पैक पूरे का पूरा खोलना नहीं पड़ता है, आपको यहीं से सारी समझ आ जाती है। तो एक चीज़ तो ये इसका फ़ायदा हो गया कि बैलेंसिंग लीड्स जो है ना वो हम क्यों लगानी ज़रूरी हैं। वो इसलिए ज़रूरी हैं कि एक तो आपको बैटरी पैक की बाहर से ही कंडीशन पता लग जाएगी इंटरनल सीरीज़ की, एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड जो रीज़न होता है ना वो ये कि ये बैलेंसिंग चार्जिंग में हेल्प करते हैं। फिर एक कस्टमर ने हमसे पूछा था ये कहाँ कहाँ लीड्स लगती हैं, तो ये आप देखें इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है ना ये वाला जैक, ये होता है 2S के लिए, हमने इसको 3S में लगाया। ये सेकंड 3S है, उसके बाद 4S आता है, और नीचे जो है ना इसका 5S आता है, और उसके साथ इधर 6S आ जाता है। तो 1S में तो ज़रूरत ही नहीं है बैलेंसिंग लीड की, वो तो सेम 1S होता है, प्लस माइनस में लग जाएगा। तो ये इसके ऊपर लिखा भी होता है। ऊपर वाले जो तीन है 2 सेल्स की 2S का होता है, फिर उसके बाद 3S मिडल वाला, और लेफ़्ट वाला अपर जो होता है ये 4S, और नीचे वाला जो है राइट साइड 5S और लेफ़्ट साइड 6S। ये जो लिपो चार्जर होता है ये 6S तक जो है ना सपोर्ट करता है। अब फिर इस पे एक सवाल ये आता है कि अगर हमारी बैटरी पैक 7S है, 14S है, 16S है, 13S है, 10S है, तो हम इसे कैसे बैलेंस करें। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको जैक को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास 10S की सीरीज़ है तो आप दो हिस्सों में डिवाइड करें, अगर 16S की सीरीज़ है तो 3 हिस्सों में, 17S है तो भी 3-4 हिस्सों में। अब इसको करेंगे कैसे, जैसे आपके पास 10S की सीरीज़ है तो आप 5-5 जो है ना अलग अलग डिवाइड कर दें। 5 उधर वाला जैक के 2 हिस्से करें, इधर वाले राइट वाले 5 अलग, लेफ़्ट वाले 5 अलग। तो पहले आप 5S में एक साइड की जो राइट वाला जैक का हिस्सा होगा ना वो वाली सीरीज़ आप चार्ज करें, वो ये लगा के जैक लगा के। लेकिन उसमें ख्याल ये करना पड़ेगा, आपको बैटरी पैक खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद जो 5 सीरीज़ होंगी, एक 0 वोल्ट से लें और एक 5वीं सीरीज़ के पॉजिटिव पॉइंट से आपको एक वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। वो आपकी फिर नेक्स्ट में भी काम आ जाएगी, क्योंकि वो जो पॉजिटिव होगा वो नेक्स्ट अगली की 5 सीरीज़ का माइनस वाला होगा।
तो वो पहले वाला आप वो बीच से मिडल से एक वायर निकाल लें, इस तरह की मोटी वायर निकाल लें। फिर आप ये करें कि एक 0 वोल्ट, एक वो 5th सीरीज़ का जो पॉजिटिव होगा वो इसके साथ कनेक्ट करें, जो यहाँ से लिपो की ये पॉजिटिव नेगेटिव निकलती हैं इसके साथ कनेक्ट करें। और उसकी जो फर्स्ट वाली 5 सीरीज़ होंगी ना, उसका जैक इसमें लगा दें 5S वाले में, ये इसमें। तो पहले आप 5S सीरीज़ को बैलेंस कर लें, उसके बाद आप आगे वाली जो 5S की सीरीज़ होगी ना, फिर जो लेफ़्ट आपका 0 पॉइंट होगा ना, उसको आप वायर को निकाल दें। और ये जो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा, उस जो मिडल वाला पॉजिटिव आपने निकाला होगा 5वें सेल से, नेगेटिव से, वो अगली सीरीज़ का 6ठी सीरीज़ का पॉजिटिव होगा, क्योंकि सीरीज़ में प्लस माइनस के साथ कनेक्ट होता है। फिर अगले सेल का माइनस अगले के प्लस के साथ, फिर उसका माइनस अगले सेल के प्लस के साथ। तो इसी तरह उसका जो आपका माइनस जो पहले यूज़ हुआ था वो नेक्स्ट सीरीज़ का प्लस होगा, उसको आप प्लस में करें। और जो लास्ट वाले सेल का जो आपका निकलेगा माइनस वाला, वो आप इधर ब्लैक के साथ कनेक्ट करें। फिर आप जो है ना, आगे वाली जो सीरीज़ के ये जो जैक निकला होगा, अगले वाला सेकंड जो हिस्सा होगा जैक का, वो आप इस 5S में लगाएं और उन 5 को बैलेंस कर लें। तो आपके 5 सेल पहले बैलेंस हुए, बाकी के 5 की सीरीज़ बाद में बैलेंस हुई, तो आपका पूरे का पूरा 10S इसी लिपो चार्जर के साथ बैलेंस्ड हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ इसमें नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं ना, वो अक्सर डिले मिलते हैं, अक्सर उसमें मैसेज सेंड करते हैं मिलता नहीं है, उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे जो है ना, उसी टाइम लाइव चैट हो जाती है, ईजीली जो है ना मैसेज डिलीवर हो जाते हैं, तो वो उस पर बात करना आसान होता है। तो आपको डिटेल्स लेनी हो, काफ़ी लोग शिकायत करते हैं प्राइस वगैरह की कि क्यों नहीं बता रहे इस पे वीडियो में या इस तरह से। तो मैं अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ, प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, जिस तरह से हमें सामान न्यू मिलता है उस हिसाब से प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। तो व्हाट्सएप पे अपडेटेड प्राइस होती हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके प्राइस डिटेल ले लिया करें, कौन सी करंट प्राइसेस जो है ना वो चल रही हैं। और उसके साथ साथ जो है ना, दूसरी चीज़ फिर ये आ जाती है कि व्हाट्सएप पर बात करना इजी होता है, क्योंकि सिर्फ प्राइस पर बात नहीं ख़त्म होती, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स कस्टमर्स को चाहिए होती हैं कि लाइफ टाइम कितना है, साइकिल्स कितने हैं, कब तक चलेगी, ये वो, कितना लोड चला सकते हैं, काफ़ी डिटेल आती है। कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो ऑर्डर प्लेस होता है, तो इसके लिए व्हाट्सएप सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये जो है ना बैलेंसिंग मोड पे मैंने लगाया हुआ है, ये देखें BAL, ये 3S बैटरी पैक है, बैलेंसिंग मोड पर है, ये इस टाइम बैलेंसिंग पर चल रहा है। इसने 1 एम्पेयर और 244 मिली एम्पेयर मतलब 1200 mAh का करंट बैटरी के अंदर भर दिया हुआ है। और यहाँ पे 12.50 ये शो कर रहा है और 0.2 एम्पेयर पे चार्जिंग कर रहा है। अब ये 0.2 एम्पेयर पे क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि एक जो सीरीज़ है ना इसकी, ये 4.20 पे फुल हो चुकी है, इसको ये मज़ीद चार्ज नहीं कर रहा, इसको इसने रोका हुआ है, इसको यहाँ से सेंस मिल रहा है, यहाँ से ये लीड्स इसीलिए होती हैं। सेकंड, इस सीरीज़ में थोड़ा सा करंट होना है रहता है चार्जिंग के लिए, ये इस सीरीज़ को चार्ज कर रहा है। और थर्ड जो सीरीज़ है ना, ये 4.10 पर है, ये इसको फिर चार्ज कर रहा है। तो ये तीनों सीरीज़ को बैलेंस चार्ज कर रहा है, तीनों को बैलेंस चार्ज करेगा, फिर इनको जो है ना फुल करेगा 12.6 पर। बैलेंसिंग चार्जिंग में टाइम लग जाता है, और ये बैलेंसिंग चार्ज करता है अच्छे से, एक एक सेल जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर करंट भरता जाता है। अभी आप देखें 0.1 एम्पेयर 0.2 पे जो है ना ये चार्जिंग कर रहा है, नीड के अकॉर्डिंग, जितनी नीड है उस हिसाब से ये चार्जिंग कर रहा है। तो ये लिपो चार्जर जो होता है, ये प्रोफेशनल इंटेलिजेंट डिजिटल बैलेंस चार्जर होता है, और ये इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, ये काफ़ी सारी बैटरी की टाइप्स होती हैं उनको चार्ज कर लेता है। तो ये 4S में भी है, 3S में है, 2S में, 5S, 6S, ये इनको चार्ज कर लेता है। इसके अलावा अगर आपके पास बड़ी सीरीज़ हो, ये उसको भी चार्ज कर सकता है, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर चार्जिंग करनी पड़ती है। तो ये जो बैटरी पैक रेडी हो चुका है, इसके ऊपर चार्जिंग चल रही है, बैलेंस्ड हो रहा है अच्छे से, ज़बरदस्त किस्म का, इसको बैलेंस करके फिर हम डिस्पैच कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये चल रहा है, इसके साथ 7 एम्पेयर का भी बैटरी पैक है, वो भी इसके साथ ही डिस्पैच हो जाएगा। बैलेंसिंग लीड्स का ये सारा फंक्शन होता है, लगानी क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये बैलेंसिंग लीड्स निकालते कैसे हैं। तो इसके कहाँ पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, किस हिसाब से निकलती हैं, इसका कॉमन कौन सा होता है, और कितने वोल्टेज किस तरह से चेक होता है, वो सारी चीज़ें पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की हैं। और इसमें भी मैंने आपको आइडिया दिया है कि फ़र्स्ट वाला हमारा राइट वाला 0 होता है, उसके बाद सेकंड 4.2 होता है, उसके बाद 8.4 और देन आखिरी लास्ट वाला 12.6, टोटल ओवरऑल वोल्टेज मिलते हैं। तो अगर आप एक एक सीरीज़ के वोल्टेज चेक करना चाहें तो पहले रेड वाले पे आप एक प्रोब रखें, सेकंड वाला आप सेकंड वायर पे, फिर आपने सेकंड वायर के सीरीज़ चेक करनी है तो एक प्रोब सेकंड वायर पे, दूसरा प्रोब थर्ड वायर पे, फिर आपने थर्ड वायर की सीरीज़ चेक करनी है तो एक प्रोब आपने थर्ड पे रखना है और दूसरा प्रोब फोर्थ वायर पे रखना है। तो आपको तीनों सेल्स की अलग अलग सीरीज़ मिल जाएंगी।
उसके अलावा अगर आपने टोटल बैटरी पैक की सीरीज़ देखनी है तो एक रेड वाले पे रखें फर्स्ट वाली पे, और सेकंड प्रोप आप लास्ट वाले पे रखें फोर्थ वाले पे, तो आपको टोटल ओवरऑल सीरीज़ भी मिल जाएंगी। अब इस बैटरी पैक के हमने जो वोल्टेजेस इस वीडियो के स्टार्ट में देखे थे वो हमें मिल रहे थे तकरीबन 12.56 पे। अभी हम देखते हैं थोड़ी सी डिस्कशन के दौरान, मतलब इसमें चार्जिंग हुई है तो अभी भी 12.56 पर हैं या कि थोड़े बहुत इसके वोल्टेजेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। इसके आउटपुट वायर पे मैं जो है ना ये लीड्स लगा लेता हूँ, फिर हमें इसके वोल्टेजेस का पता चल जाएगा कितने आ रहे हैं। तो अभी भी ये 12.56 पर ही है। ये इसको बिल्कुल स्लो चार्ज कर रहा है, बैलेंस चार्ज कर रहा है, जिस सेल को जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चार्ज कर रहा है, और ओवर चार्ज नहीं करेगा ये बैटरी को, बिल्कुल 12.60 पे करके छोड़ेगा ये। तो ये जो चार्ज करेगा ये 12.60 तक करेगा। अब ये देखें अप एंड डाउन थोड़ा बहुत करता रहता है, जैसे इसे लगता है एक सीरीज़ थोड़ी ऊपर जा रही है ये वहाँ पे करंट रोकता है। अभी आप देखें 0.1 पर आ चुका है, पहले 0.2 पे कर रहा था। तो ये इस हिसाब से मतलब बैलेंस चार्ज जो है ना करता रहता है। तो यहाँ से ये इस वाले बटन से जो है ना हमें इसके तीनों सेल्स की वोल्टेजेस पता लग जाती है, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, ये तीनों चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। वापस करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगी स्क्रीन। अच्छा, इसमें हमने 60 एम्पेयर BMS लगाए। 60 एम्पेयर BMS में 2 वायर्स निकलती हैं, चार्जिंग अलग और डिस्चार्ज अलग। सेकंड एक हमारे पास BMS आता है जो 40 एम्पेयर वाला होता है, वो हम 7 एम्पेयर की बैटरी पे लगाएंगे। उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेम पोर्ट से होती है, तो वो बाइक में यूज़ होगी, उसके लिए हम सेम पोर्ट यूज़ करते हैं। ये जो नॉर्मल घर के लोड के लिए यूज़ होगी, इसमें चार्जिंग अलग डिस्चार्जिंग अलग हम कर देते हैं। ये बेस्ट रहता है BMS। तो ये बैटरी पैक 2 बैटरी पैक है इंशाल्लाह, ये इनको डिस्पैच करेंगे। ये इनकी सारी डिटेल मैंने आपसे डिस्कस की, और इस चार्जर का फंक्शन भी।